Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, a topic which we have discussed earlier many times, but today I will discuss this topic from objective type, from the angle of objective type assessment. Okay, जैसा कि हमने आपसे बात की है कि अब हम यूजी के पेपर को पूरा माइनर के स्टूडेंट्स के हिसाब से भी फिर से स्टडी करेंगे, क्योंकि उनके लिए इस वक्त तात्कालिक उनकी आवश्यकता ये है कि उनको सिर्फ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप असेसमेंट देना है, तो उनको पॉइंट्स में अगर उसका मैटर मिल जाए, पॉइंट्स में वो समझ सकें, तो वो बेहतर ऑब्जेक्टिव टाइप असेसमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको और मेजर पेपर भी पढ़ने हैं जिसमें उनको सब्जेक्टिव आंसर देना है ना। तो इसलिए हम पूरा कवरेज फिर से कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप असेसमेंट के हिसाब से। हालांकि मैं पूरा ही आपसे डिस्कस कर चुकी थी पहले भी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से। तो हम आज शुरू कर रहे हैं फिलोसफी एंड एजुकेशन से, जो बहुत बेसिक होता है, क्योंकि पहले फिलोसफी बताई जाती है, फिर फिलोसफी एंड एजुकेशन, फिर फिलोसफी और एजुकेशन के बीच का इंटर रिलेशनशिप, और तब डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोसफीज हम पढ़ते हैं, यूजी हो या पीजी हो। ओके, तो हम देखेंगे इसमें द इंटर रिलेशनशिप, की फैक्ट्स, टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ फिलोसफी हमेशा यहीं से शुरू होगा। डिराइव फ्रॉम ग्रीक, फिलो, फिलो मीन्स लव, प्लस सोफिया, सोफिया मीन्स विजडम। तो लिटरली लव फॉर विजडम या लव ऑफ विजडम फिलोसफी है, यानी विवेक के प्रति अनुराग, यानी हम विवेक पूर्ण काम करें, कहने का मतलब ये है। अ सिस्टमैटिक क्रिटिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज। फिलोसफी क्या है? एक सिस्टमैटिक और क्रिटिकल इंक्वायरी है, खोज है, जिसमें हम ये जानते हैं कि रियलिटी, नेचर और वैल्यू की प्रकृति क्या है, यानी कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, मूल्य क्या है, रियलिटी क्या है। डील्स विथ थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस, कोई भी फिलोसफी हो वो तीन मूलभूत प्रश्नों से डील करती है। व्हाट इज रियल, जिसका अध्ययन हम मेटाफिजिक्स में करते हैं। व्हाट इज ट्रू, जिसका अध्ययन हम एपिस्टेमोलॉजी में करते हैं। और व्हाट इज गुड या वैल्यूएबल, जिसका अध्ययन हम एक्सियोलॉजी में करते हैं। प्रोवाइड्स द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑन विच एजुकेशनल एम्स, करिकुला एंड मेथड्स आर बिल्ट। ये फिलोसफी ही है जिसके ऊपर सैद्धांतिक आधार निर्भर रहता है कि हमारी शिक्षा में क्या उद्देश्य होने चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और कौन से मेथड से पढ़ाया जाएगा। इसकी जो प्रकृति है फिलोसफी की इटसेल्फ, वो स्पेक्युलेटिव, नॉर्मेटिव या क्रिटिकल होती है, केवल डिस्क्रिप्टिव नहीं होती। मतलब फिलोसफी में केवल वर्णन नहीं किया जाता है, या तो कुछ संदेहास्पद होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसे करने से क्या होगा कि हम क्रिटिकल बनेंगे। और नॉर्मेटिव, या हमको फिलोसफी ये बताती है कि क्या नॉर्म होने चाहिए। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होना चाहिए। ओके, देन मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर, टू ब्रिंग अप, टू नरिश, या टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, मतलब जो हमें बेहतर है, जो अच्छा है, वो बाहर निकल कर आ जाए। अ डेलिबरेट पर्पसफुल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड सोशल फैकल्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक जानबूझकर किया गया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे कि व्यक्ति की भौतिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो उसकी फैकल्टीज हैं वो डेवलप हो सके। ये डायनेमिक है, प्रैक्टिकल है और अप्लाइड है नेचर में। The process through which philosophical ideals are realized, ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दार्शनिक आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं। ये दो लेवल पे काम करती है। एक तो नैरो सेंस, जो फॉर्मल स्कूलिंग है, बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, और एक वाइडर सेंस जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है और ऑल राउंड डेवलपमेंट को केटर करती है। इसके तीन की एलिमेंट्स होते हैं: चाइल्ड, लर्नर, करिकुलम कंटेंट, और टीचर जो कि फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है। अब फिलोसफी और एजुकेशन का को रिलेशनशिप। फिलोसफी का थियोरेटिकल साइड डील करता है आइडियल्स, एम्स और वैल्यूज से, और प्रैक्टिकल साइड इसका एजुकेशन है जो डील करता है इम्प्लीमेंटेशन, मेथड और आउटकम से। इसीलिए कहा जाता है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर ऑफन कॉल्ड टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू दर्शन और शिक्षा कहलाते हैं। ये अपृथकनीय है, इनको आप अलग नहीं कर सकते और एक दूसरे पर निर्भर हैं। जॉन डीवी ने कहा कि एजुकेशन इज द लेबोरेटरी इन विच फिलोसॉफिकल डिस्टिंक्शंस बिकम कॉन्क्रीट एंड आर टेस्टेड, कि शिक्षा ही वो प्रयोगशाला है जिसमें दार्शनिक जो डिस्टिंक्शंस हैं वो अपना मूर्त रूप धारण करते हैं, उनकी परीक्षा की जा सकती है, परीक्षण किया जा सकता है। फिलोसफी डिटरमाइंस द एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग दोज एम्स, यानी कि दर्शन है वो सुनिश्चित करता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और शिक्षा है वो साधन जिससे आप उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एवरी मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल गिव्स राइज टू ए डिस्टिंक्ट अप्रोच टू करिकुलम, मेथड एंड डिसिप्लिन। हर मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल जो है वो एक डिफरेंट और विशिष्ट पाठ्यक्रम, डिसिप्लिन और मेथड की बात करता है। विदाउट फिलोसफी एजुकेशन बिकम्स डायरेक्शनलेस एक्टिविटी। अगर
दर्शन ही नहीं होगा तो शिक्षा उद्देश्यहीन, दिशा विहीन एक्टिविटी हो जाएगी। विदाउट एजुकेशन फिलोसफी रिमेन्स मियरली एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। और अगर शिक्षा नहीं होगी तो दर्शन केवल एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में रह जाएगा। फंक्शंस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि अब शैक्षिक दर्शन के कार्य क्या हो गए कि ये एम्स सुनिश्चित करेगा, करिकुलम को आकार देगा, हमको बताएगा कि किस मेथड से पढ़ाना है, और डिसिप्लिन को फ्रेम करेगा। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी क्या है? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और लॉजिक है। मेटाफिजिक्स डील करती है किससे? नेचर ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस से, और ये हमको एम और कंटेंट बताती है। एपिस्टेमोलॉजी डील करती है नेचर ऑफ नॉलेज और ट्रुथ से, और ये हमें मेथड ऑफ टीचिंग और लर्निंग बताती है। एक्सियोलॉजी बताता है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, और ये बताता है इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि इसी से हमको मॉरल और एस्थेटिक एजुकेशन और डिसिप्लिन का रूप पता चलता है। और लॉजिक डील करता है वैलिड रीजनिंग से, और ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग में प्रशिक्षण देता है। अब देखिए एक एक फिलोसफी को हालांकि मैं अलग अलग भी डील करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको आपको नहीं पढ़ रही हूँ। आपको मन करे तो आप इस स्लाइड को फिर से चलाकर आप इसे देख सकते हैं। आइडियलिज्म के की पॉइंट्स हैं, नेचुरल, क्योंकि मैं इनको अलग अलग भी करने वाली हूँ। नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म, इतना ही आपके कोर्स में यूजी में इस बार है। हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म भी इसमें जोड़ दिया है। अब क्विक मैच जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। प्लेटो किससे मतलब जुड़े हुए हैं? आइडियलिज्म से। रूसो नेचुरलिज्म से। डीवी प्रैग्मेटिज्म से। एरिस्टोटल रियलिज्म से। जॉन पाल सार्त्र एग्जिस्टेंशियलिज्म से। डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने प्रैग्मेटिज्म का प्रोजेक्ट मेथड बताया, और कमीनियस का रियलिज्म में सेंस रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एजुकेशन इज द लेबोरेटरी इन विच फिलोसॉफिकल डिस्टिंक्शंस बिकम इनकॉन्क्रीट, किसने कहा? जॉन डीवी ने। रूसो का फेमस काम क्या है? इमील, ये फाउंडेशनल टेक्स्ट कहलाता है नेचुरलिज्म इन एजुकेशन का। आइडियलिज्म रिगार्ड्स द टीचर एट सेंट्रल, नेचुरलिज्म रिगार्ड्स द चाइल्ड एट सेंट्रल, एंड प्रैग्मेटिज्म रिगार्ड्स एक्टिविटी एट सेंट्रल। यानी कि आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षक केंद्रीय बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृतिवाद के हिसाब से शिष्य सबसे महत्वपूर्ण है, बालक। और प्रयोजनवाद के हिसाब से प्रक्रिया, एक्टिविटी, क्रिया, जितनी भी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। और प्रोजेक्ट मेथड किसने डेवलप किया? डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने। और किस पे बेस्ड है? डीवी की प्रैग्मेटिक फिलोसफी पे बेस्ड है। कंक्लूजन, फिलोसफी प्रोवाइड्स दी वाई, क्यों ऐसा होगा, और एजुकेशन प्रोवाइड्स दी हाउ, कैसे ये किया जाएगा या पाया जाएगा। एवरी मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल ट्रांसलेट्स डायरेक्टली इनटू ए डिस्टिंक्ट अप्रोच टू करिकुलम, मेथड एंड डिसिप्लिन, बताया आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए हमें फोकस किस पे करना है? थिंकर का नाम क्या है, की टर्म क्या है, और हर स्कूल के लिए कौन सा एम, करिकुलम या मेथड जुड़ा हुआ है। और रिलेशनशिप रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। फिलोसफी एजुकेशन को आकार देती है, और एजुकेशनल प्रैक्टिस फिलोसॉफिकल आइडियाज को रिफाइन करती है, टेस्ट करती है, और उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन मोड में लाती है। रेफरेंसेस ये हैं आपके। ओके, तो ये मैंने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ असेसमेंट के हिसाब से बताया आपको क्विकली। हालांकि बहुत बार मैं फिलोसफी एंड एजुकेशन के बारे में बता चुकी हूँ, बट माइनर के स्टूडेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट है मेरा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।